दोस्तों, जादूगरों में काफ़ी अलग कला और हुनर होता है और वे जब भी हमें कोई ट्रिक्स दिखाने जाते हैं तो वो ट्रिक देखकर हम काफ़ी शॉक हो जाते हैं। और हम जब भी जादू देखते हैं तो वो जादू अक्सर हमें आश्चर्य में डाल देता है, जिसे देख हमें काफ़ी मज़ा भी आता है और कुछ पर तो यकीन भी नहीं आता। लेकिन आज हम आपको 5 ऐसे जादू के ट्रिक्स दिखाएंगे जिन्हें देखकर आपके होश उड़ जाएंगे और उसके साथ ही हम आपको इन ट्रिक्स के पीछे का सीक्रेट भी बताएंगे, यानी कि इनकी पोल खोलेंगे। तो ऐसी वीडियो आप जिंदगी में आज पहली बार देखोगे तो वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाली है, इसे लास्ट तक ज़रूर देखें। दोस्तों, ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बाजू वाली बेल पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट करें। गर्ल बिहाइंड द कर्टेन। हैंस क्लॉक नीदरलैंड्स के एक मशहूर जादूगर है जिन्हें वर्ल्ड्स फास्टेस्ट मैजिशियन भी कहा जाता है, जो कई सालों से अपना जादू दिखाते आ रहे हैं। उनकी कई मशहूर ट्रिक्स में से ही एक ट्रिक है जिसमें एक ट्रिक के दौरान हैंस एक प्लेटफॉर्म पर चढ़ जाते हैं और उनके हाथ में एक बड़ा सा कपड़ा होता है जिसे वो अपने सामने कर देते हैं। फिर जैसे ही हैंस वो कपड़ा हटा देते हैं तो उनके पास ही एक लड़की अचानक से प्रकट हो जाती है, जिसे देखकर हम सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ये कैसे हो गया। तो हैंस ने आखिर ये कमाल का जादू किया कैसे। तो आइए शुरू करते हैं इन जादुओं का पर्दाफाश। तो इस ट्रिक का सीक्रेट छुपा है उस प्लेटफॉर्म में जिस पे हैंस खड़े हैं। अगर आप गौर से उस प्लेटफॉर्म को देखोगे तो आपको नजर आएगा कि उस प्लेटफॉर्म का बेस काफी मोटा है। वो इसलिए कि जो लड़की आप हैंस के साथ देख रहे हैं वो उसी जगह में छुपी हुई होती है और जब हैंस वो कपड़ा सबके सामने करते हैं तब वो लड़की उस बेस से निकलकर हैंस के पीछे खड़ी हो जाती है, जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। जैसे ही हैंस वो कपड़ा सामने करते हैं उसी वक्त प्लेटफॉर्म थोड़ा सा हिलने लगता है। वो इसलिए क्योंकि वो लड़की उस बेस से बाहर निकल रही होती है, जिसकी वजह से वो प्लेटफॉर्म थोड़ा सा हिलने लगता है। और अब जब वो लड़की हैंस के साथ खड़ी है, अब अगर आप उस प्लेटफॉर्म के बेस को देखोगे तो वो उतना मोटा आपको नजर नहीं आएगा जितना वो पहले था। और क्योंकि वो बेस फ्लेक्सिबल है इसलिए हमें उसका पता भी नहीं चलता। अब आप ही बताइए, अगर जादू शुरू होने से पहले वो बेस फूला हुआ था तो अचानक वो काले रंग का पार्ट एकदम से गायब कैसे हो गया। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी लड़की उस छोटी सी जगह में कैसे बैठ सकती है। तो ये दरअसल इल्यूजन होता है। अगर आप इस ब्रिज को साइड से देखोगे तो आपको ये बिल्कुल नॉर्मल नजर आएगा, लेकिन अगर आप उसी ब्रिज को सामने की तरफ से देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये कितना खतरनाक ब्रिज दिख रहा है। सेम इसी तरह के ट्रिक का इस्तेमाल इस जादू में भी किया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर वो लड़की हैंस के पीछे खड़ी थी तो हमें नजर क्यों नहीं आई। तो इस बात को हम आपको 2 पॉइंट्स में समझाएंगे। पहला कि वो लड़की हील्स पहनकर बिल्कुल हैंस के पीछे खड़ी है, जिसकी वजह से हमें उसके पैर नजर नहीं आते। अगर आप गौर से देखोगे तो उस लड़की का एक पैर अब भी हैंस के पीछे है, जो हमें अब भी नजर नहीं आ रहा। तो आप सोचिए जब लड़की खड़ी होगी तो कैसे दिखाई देगी। दूसरा कि अगर आपने नोटिस किया हो तो हैंस वो कपड़ा उतना ही ऊपर करते हैं जितनी उस लड़की की हाइट होती है, ताकि वो पीछे खड़ी लड़की किसी को दिखाई न दे। द बियर ट्रिक। डॉम चेम्बर्स ऑस्ट्रेलिया के एक ऐसे जादूगर हैं जिन्होंने अमेरिकाज गॉट टैलेंट में अपना ये जबरदस्त जादू दिखाकर जजेस के होश उड़ा दिए थे जब उन्होंने अपनी बियर मैजिक ट्रिक सबको दिखाई, जिसमें वो एक खाली पेपर बैग में से कई सारे बियर्स के ग्लास निकालते हैं। शुरुआत में वो सबको एक खाली पेपर का बैग दिखाते हैं, फिर उसमें से एक एक करके बियर के ग्लासेस निकालते जाते हैं मानो वो हवा से निकल रहे हो। लेकिन इसके पीछे भी एक सीक्रेट और डॉम के हाथों की कमाल की चालाकी है। सबसे पहले डॉम ऑडियंस को एक खाली पेपर का बैग दिखाते हैं, फिर उसमें से वो बियर कोस्टर को निकालते हैं जो कि पहले से ही उस पेपर बैग के अंदर होता है। लेकिन जब डॉम वो कोस्टर को निकालने के लिए बैग के अंदर हाथ डालने की एक्टिंग करते हैं तभी वो अपने जैकेट के अंदर हाथ डालकर उसमें से एक बियर का ग्लास बाहर निकालते हैं और उसे अपने बाएं हाथ के अंगूठे से पकड़ लेते हैं। और चूंकि उस ग्लास के नीचे का हिस्सा पहले से ही खोखला होता है जिसमें डॉम अपना अंगूठा फंसा लेते हैं
और जिससे वो ग्लास गिरता नहीं है। फिर वो बैग के पीछे पकड़े हुए ग्लास को कुछ इस तरह निकालते हैं कि देखने वाले को लगता है कि डॉम ने ये ग्लास उसी बैग से निकाला हो। इसी तरह दूसरी बार भी डॉम बियर का एक और ग्लास अपने जैकेट के दाएं साइड से निकालते हैं, लेकिन इस बार वो ऑडियंस को वो पेपर बैग हिलाकर दिखाते हैं कि वो बैग बिल्कुल खाली है, लेकिन डॉम ने वो ग्लास अपने बाएं हाथ से ऊपर की तरफ पकड़ा हुआ होता है। फिर डॉम वापस से उस बैग में हाथ डालने की एक्टिंग करते हैं जैसे कि वो बैग में से ग्लास निकाल रहे हो, और वापस से बैग के पीछे से वो ग्लास ऊपर निकालते हैं। और डॉम इस ट्रिक में जितने भी भरे हुए बियर के ग्लासेस का इस्तेमाल करते हैं वो सब पहले से ही ऊपर से सील पैक होते हैं, जैसे कि इस बियर के मग जैसे, जिसकी वजह से ग्लास को टेढ़ा करने पर भी बियर ग्लास से बाहर नहीं गिरती। इसके बाद डॉम उस बैग में से एक वाइन की बोतल भी निकालते हैं, जो कि एक छोटी सी बोतल होती है जो पहले से ही उनके दाएं हाथ में होती है, और फिर अचानक से उस बोतल को बड़ा कर देते हैं। अगर आप डॉम के बाएं हाथ को गौर से देखोगे तो आपको डॉम के जैकेट में छुपी हुई बड़ी वाइन की बोतल नजर आएगी, जो डॉम ने पहले से ही उसमें छुपा रखी थी, लेकिन डॉम के हाथों की चालाकी की वजह से हमें वो आसानी से नजर नहीं आती। जिसके बाद डॉम अपना एक जूता उतार देते हैं और उसमें से एक कोस्टर बाहर निकालकर टेबल पर रख देते हैं। जब डॉम वो कोस्टर टेबल पर रखते हैं तभी वो अपना जूता उस टेबल के पीछे रख देते हैं और एक दूसरा जूता वहां से उठा लेते हैं, जिसमें पहले से ही डॉम ने एक बियर का ग्लास रखा हुआ होता है, जो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। और डॉम उस ग्लास में से बियर पीने की एक्टिंग करते हैं, जिसे देखकर ऑडियंस को उस ग्लास के ऊपर से सील होने का शक नहीं होता, लेकिन देखने पे लगता है कि डॉम ने वाकई में वो ग्लास अपने जूते से निकाला है और उसमें से बियर भी पी रहे हैं। फिर डॉम अपने जैकेट के स्लीव में से एक कोस्टर निकालकर सबको दिखाते हैं कि उनके जैकेट में और कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, लेकिन जैसे ही डॉम अपने जैकेट को निकालने लगते हैं तो उनके हाथ में एक बियर का ग्लास होता है। वो इस तरह से ये ट्रिक करते हैं कि उनके जैकेट के अंदर पहले से ही एक सील्ड बियर का ग्लास रखा हुआ था, जो वो जैकेट निकालने के बहाने से बाहर निकालते हैं। उसके बाद वो अपना जैकेट रखने उस टेबल के पास जाते हैं, तब वो टेबल के नीचे से अपने दाएं हाथ में एक बियर का ग्लास उठा लेते हैं और उसके सामने पेपर बैग को एक उंगली से पकड़ते हैं ताकि वो उंगलियों से बैग के पीछे का ग्लास पकड़ सके। उसी तरह जब वो दाएं हाथ से ट्रिक करते हैं तभी डॉम ने अपने बाएं हाथ में भी एक ग्लास टेबल के नीचे से निकालकर बैग के पीछे छुपा लिया होता है। जैसे कि डॉम ने अपने दाएं हाथ से ट्रिक की थी, बिल्कुल उसी तरह बाएं हाथ वाली भी ट्रिक कर ली, जिससे ये जादू बिल्कुल असली लगता है। डॉम वाकई में एक बहुत कमाल का जादूगर है, लेकिन जादू यहाँ खत्म नहीं हुआ। अब डॉम उस पेपर बैग में से अपना जूता निकालते हैं जो उन्होंने अपने पैर में पहना हुआ होता है। उसके बाद डॉम उसी बैग में से एक खाली बियर का ग्लास भी निकालते हैं जिसमें बियर नहीं होती। डॉम वाकई में बहुत कमाल का जादूगर है। इनकी ट्रिक का पर्दाफाश करना सच में बहुत मुश्किल काम था, लेकिन जादू यहाँ खत्म नहीं हुआ। अब डॉम उस पेपर बैग में से अपना जूता निकालते हैं जो उन्होंने अपने पैर में पहना हुआ होता है। उसके बाद डॉम उसी बैग में से एक खाली बियर का ग्लास भी निकालते हैं जिसमें बियर नहीं होती, और अब डॉम अपने जूते में से उस ग्लास में बियर डाल देते हैं और उसे पी लेते हैं। तो आखिर डॉम का जूता उस पेपर बैग में कैसे गया और उस जूते में बियर आई कैसे? तो आपको बता दूं कि जब डॉम टेबल पर ग्लास की ट्रिक्स दिखा रहे थे तभी डॉम ने अपने पैरों में से एक जूता निकाला था, और जो पेपर बैग डॉम उठाते हैं वो एक दूसरा पेपर बैग होता है जिसमें पहले से ही एक नकली जूता और एक खाली ग्लास रखा हुआ होता है, जिसमें एक बियर का चेम्बर होता है जिसमें बियर डाली हुई होती है। वही बियर वो ग्लास में डालकर भी पीते हैं, लेकिन देखने में ऐसा लगता है कि डॉम ने अपने जूते से बियर निकालकर पी ली हो, क्योंकि उस नकली जूते में बियर भरी हुई होती है। इसलिए डॉम इस जादू के दौरान उस नकली जूते को बिल्कुल सीधा ही पकड़ते हैं ताकि उसमें से बियर बाहर न गिरे। और दोस्तों अब आती है द फ्रॉग सोलोविंग ट्रिक। डेविड ब्लेन अमेरिका के एक बहुत जाने माने जादूगर है। उन्हीं की एक मैजिक ट्रिक है जिसमें डेविड अपने मुंह में से जिंदा फ्रॉग निकालते हैं।
ट्रिक की शुरुआत में डेविड एक ग्लास में से पानी पी लेते हैं और फिर पूरी ऑडियंस को अपना मुंह खोलकर दिखाते हैं कि उनके मुंह में कहीं भी कोई भी फ्रॉग छुपा हुआ नहीं है। लेकिन कुछ ही देर में डेविड अपने मुंह से एक जिंदा फ्रॉग उस ग्लास में बाहर निकालते हैं, जो कि एक बिल्कुल असली फ्रॉग होता है। तो आखिर डेविड ने यह कमाल की ट्रिक की कैसे? तो आपको बता दूं कि इस ट्रिक के पीछे थोड़ी चालाकी जरूर है, लेकिन वो जो फ्रॉग है वो डेविड ने अपने पेट से ही निकाला है। ट्रिक शुरू होने से पहले ही डेविड बहुत सा पानी पी लेते हैं। उसके बाद एक असली फ्रॉग को निगल लेते हैं। डेविड ने इस ट्रिक को इतनी ज्यादा बार प्रैक्टिस किया है कि वे आसानी से अपने पेट में मसल्स का इस्तेमाल करके उस फ्रॉग को वापस अपने मुंह में लाते हैं। और चूंकि डेविड ने पहले से ही बहुत पानी पिया हुआ होता है, तो फ्रॉग उनके पेट के ऊपरी हिस्से में ही रहता है, जिससे उस फ्रॉग को पेट से मुंह तक लाने में डेविड को काफी आसानी होती है। डेविड ने ये ट्रिक कई साल प्रैक्टिस करने के बाद परफॉर्म की है, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद इस ट्रिक को परफॉर्म करने की कोशिश बिल्कुल न करें, क्योंकि ये काफी खतरनाक और जानलेवा भी हो सकती है। तो दोस्तों, आपको इनमें से सबसे ज्यादा कमाल का जादू कौन सा लगा, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ऐसी ही वीडियोस और भी देखनी है तो हमें कमेंट में लिख के जरूर बताइए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो। वीडियो के नीचे लाल बटन है, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दो और बाजू वाली बेल को क्लिक करके ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर दो। प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलना।